रसगुल्लों की बरसात होती है। हाँ सच में रसगुल्ले मिष्ठान बरसते हैं। अब अपना अपना मुंह खोल करके रखना, पता नहीं कौन सा रसगुल्ला किसके मुंह का इंतजार कर रहा है। हाँ क्योंकि आज की कथा ही इतनी मीठी है। आज हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन बाल कृष्ण भगवान योग योगेश्वर प्रभु पधारेंगे आज आपके ग्राम शाहसनगर में। देखिए वैसे तो भगवान का जन्म अर्धरात्रि 12 बजे हुआ था, आधी रात में, और हमें लगता है अपने यहाँ भी 12 बजे ही कथा में भगवान का मंगलमय जन्म उत्सव होगा, क्योंकि आज हम लोग विलंबित हैं समय के अनुसार, इसलिए विलंबित तो हैं ही, लेकिन कोई चिंता नहीं करें, सभी लोग बढ़िया भाव से बैठे रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए बैठेंगे आज। बंधुओं ध्यान देना, कल आप सभी को आकृति प्रसूति इन सब 3 बहनों का महाराज वर्णन श्रवण करवाया था, लेकिन मनु शत्रुपा के प्यारे सज्जनों 2 पुत्र भी बताए थे, जिसमें बंधुओं 2 पुत्र थे, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद। ये दोनों बेटे हैं मनु शत्रुपा के। यहीं से हम सभी की भी महाराज वृद्धि हुई है। हम मनु महाराज के महाराज वंशज हैं सभी लोग, उन्हीं की संतान हैं हम सभी। बंधुओं एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत माने क्या होता है? बोले प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जो अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर ले, सुंदर व्रत कर ले, सुंदर संकल्प कर ले, उसी को हम सभी प्रियव्रत बोलते हैं। उत्तानपाद दूसरे का नाम उत्तानपाद है। बोले उत्तानपाद किसे कहते हैं? बोले जो अपने कर्मों के आधार पर समाज में पैर अपना जमा ले, मतलब समाज में प्रतिष्ठा बना ले, उसको उत्तानपाद कहते हैं। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति बड़ी अच्छी पत्नी है। ध्यान देना, हम सभी उत्तानपाद हैं और हर एक उत्तानपाद की महाराज 2 पत्नियां होती हैं। एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति उसे कहते हैं जो सुंदर नीति पर चले, अच्छी राह पर चले, उसको सुनीति कहते हैं। और सुरुचि माने मतलब जो मन में आए वो कर लिया, जो मन में आए वो ना किया, उसको सुरुचि कहते हैं। बंधुओं सबसे पहले राजा उत्तानपाद की बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति, लेकिन जब राजा उत्तानपाद को सुरुचि मिल गई तो राजा उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, सुनीति का, और सुरुचि को अपने घर में रख लिया। सुनीति जाकर के जंगल में पूर्णकुटी में निवास करने लगी, लेकिन सुनीति तो सुंदर नीति पर चलने वाली थी। सुनीति मां जंगल में पूर्णकुटी में जाकर के महाराज भगवान का भजन करने लगी। उनके गर्भ में एक छोटा सा शिशु पल रहा था, गर्भवती थी वो। संत महात्माओं के पास जाकर के संतों की सेवा करने लगी। संतों के आश्रम में झाड़ू पोंछा, महाराज खाना पीना जो कुछ भी उन पे बनता, वो संत महात्मा भगवत सेवा करने लगी। और बंधुओं, ये भाव तो सभी के अंदर होना चाहिए।
संत महात्माओं के प्रति सेवा का भाव, भगवान के चरणों की सेवा का भाव, ब्राह्मणों की सेवा का भाव, ये सभी के भीतर होना चाहिए। क्योंकि संत महात्माओं के साथ महाराज सेवा करने से महाराज हम सभी को सत्संग की उपलब्धि होती है, मतलब सत्संग मिलता है। और सत्संग एक ऐसी चीज है कि महाराज बड़ी अमूल्य बात है सत्संग। सत्संग हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। जो संत महात्मा ब्राह्मण और साधु संतों से और प्रभु नारायण से प्रेम करता है उसको सत्संग की उपलब्धि हो पाती है, अन्यथा कई लोग वंचित रहते हैं। माता सुनीति जाकर के संतों की सेवा करती और संतों के पास जाकर के महाराज संतों का प्रवचन, संतों का सत्संग भी श्रवण करती। गर्भवती थी माता सुनीति, लेकिन कहते हैं गर्भवती नारी यदि भगवान की कथा को सुनती है ना, भगवान के गुणानुवाद को सुनती है, भगवान के नाम को सुनती है, भगवान के नाम को रटती है, तो जो उसके गर्भ में शिशु पल रहा है, बालक पल रहा है, उसके गर्भ से महाराज उसका वह बच्चा भगवान का भक्त जरूर होता है। ऐसी माता सुनीति के साथ हुआ। संतों का संग किया, संतों की सेवा की महाराज। जब प्रभु कृपा से समय आया तो इनके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ महाराज, जिसको हम सभी भगवान का परम लाडला भक्त, जिसे हम सभी लोग भक्त ध्रुव के नाम से जानते हैं। प्यारे सज्जनों, अब तो सीधी सीधी सी बात है, जैसे जिसके बाप मताई वैसे उसके लड़का, और जैसे जाके नदिया नारे वैसे उसके भर का। जैसे जिसके माँ बाप होंगे निश्चय सुनिश्चित ही उसी प्रकार उसके बाल बच्चे निकलेंगे, बालक निकलेंगे। यदि आप अच्छे हो, अच्छे कर्म धर्म वाले हो, अच्छी सोच वाले हो, तो आपके बालक भी अच्छी सोच वाले होंगे, अच्छे कर्म धर्म वाले होंगे। क्योंकि प्यारे सज्जनों, आचरण तो आप ही का महाराज बच्चों पर कार्बन की भांति लगता है। माता सुनीति का महाराज छोटा सा पुत्र ध्रुव, कल आपको बताया था, बच्चे का प्रथम गुरु मां होती है। माँ चाहे बेटे को संत बना दे, महंत बना दे, माँ चाहे बेटे को एक बड़े से बड़ा ऑफिसर बना दे, माँ चाहे बेटे को भगवान का भक्त बना दे, और एक माँ चाहे तो बेटे को जीव कतरा भी बना देती है। क्योंकि बेटे का प्रथम गुरु माँ। माताओं, अपने बालकों को सुंदर शिक्षा दिया करो, उनको मंदिर भेजा करो, उनको कथाओं में भेजा करो, तुम भी जाया करो, उनको भी ले जाया करो साथ। क्योंकि देखो, ध्यान देना बात, कभी आपने सुना है चोरी करने के कोई स्कूल होते हैं? चोरी करना किसी स्कूल विद्यालय में सिखाई जाती है। मदिरा पान दारू पीने वाली विद्या किसी स्कूल विद्यालय में सिखाई जाती है ना। डकैती चोरी के कोई स्कूल कॉलेज नहीं होते। बोले फिर? बोले तो जैसी संगत वैसी रंगत चढ़ती है, जैसा संग वैसा रंग। कथा में बैठने लगोगे तो महाराज कथा सुनना सीख जाओगे, संतों का संग करने लगोगे, विद्वान हो जाओगे, भगवान के चरणों में बैठने लगोगे, भगवान के भक्त कहलाओगे। और महाराज चोरी डकैती मदिरा पान करने वाले के साथ बैठने लगोगे तो पीना भी सीख जाओगे, चोरी करना भी सीख जाओगे। ये तो जैसा संग वैसा रंग। इसलिए माँ बाप को ध्यान देना है अपने पुत्र, अपने बच्चों की तरफ, कि शायद
यदि हम कहीं डिस्टर्ब हैं तो हमारे बच्चे कहीं डिस्टर्ब ना हो पाएं। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की भक्ति में लगें और प्रभु की भक्ति में लग करके इस सुंदर कर्म धर्म पर चलें। और जब सुंदर कर्म धर्म पर चलोगे भैया तो सुनिश्चित है कि महाराज हर चीज की आपके घर में वृद्धि होगी, सुख शांति होगी। माता सुनीति अपने छोटे से बालक ध्रुव को जाकर के संतों के साथ सत्संग सुनाने ले जाती और सत्संग में महाराज उस छोटे से बालक ध्रुव को बिठालती। और ध्रुव जी महाराज बड़े ध्यान से महाराज संतों का वाचन, संतों का कथन सुनते कि संत क्या कह रहे हैं। लेकिन भैया संत महात्मा भी महाराज जीवन धन्य कर देते हैं, जीवन बना देते हैं, जीवन कृतार्थ कर देते हैं महाराज। आप भी अपने जीवन में कोई संत महात्मा, कोई महापुरुष महाराज अपने जीवन को सुधारने के लिए ढूंढो, क्योंकि संत महात्मा तुमको बताएंगे कि किस प्रकार हमें भगवत प्राप्ति होती है, किस प्रकार भगवत प्राप्ति करना चाहिए। इस संत महात्माओं के चरणों में जाकर के हमको ज्ञान की उपलब्धि होती है। इसलिए महात्माओं के पास जरूर जाया करो, ढूंढा करो संत को, ढूंढा करो महात्माओं को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को, कि हमें कुछ इनके वाचन श्रवण करने को मिल जाए, कुछ हमें सुनने को मिल जाए। कैसे ढूंढना है? ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दोनों हाथ खड़े करके ढूंढो। हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि देखे ना हरि का द्वारा, 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 मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई
हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। सभी को ढूंढना है एक महात्मा, एक महापुरुष अपने जीवन में। एक गुरु सभी को चाहिए, ऐसा कि महाराज जाकर के हरि के चरणों में आपका तार जोड़ दे। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लगा दे ऐसा कोई संत मिले। आत्म रूप लगा दे ऐसा कोई संत मिले। हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं भटकूं। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं। हरि मिलन को जब जब तड़पूं, ये मिलन को जब जब तड़पूं। प्रभु मिलन को जब जब तड़पूं, प्रभु मिलन को जब जब तड़पूं। मेरी बाहें पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाहें पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। 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 मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ध्रुव जी महाराज भगवान के पावन भक्त बने।
बंधुओं, सौतेली मां के कथन अनुसार महाराज, सौतेली मां ने, सुरुचि ने कटु शब्द ध्रुव जी से बोले और ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर भगवान को, प्रभु को महाराज प्रकट करने के लिए निकल पड़े। लेकिन ध्रुव जी महाराज का कोई गुरु नहीं था। और बंधुओं, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नामुमकिन है। क्योंकि जो लोटा भर जल हम रोज शंकर जी को चढ़ाते हैं, यदि आपके जीवन में कोई शिष्ट गुरु नहीं है तो भोलेनाथ वो महाराज रोज का एक लोटा चढ़ाया हुआ जल भी महाराज स्वीकार नहीं करते। आपका सत्कर्म फलित नहीं होता बिना गुरु के, आप अपवित्र रहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में गुरु बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ध्रुव जी का कोई गुरु नहीं था। भगवत प्राप्ति को जंगल में निकले, पर निष्ठा इनकी बहुत सुंदर थी। जंगल जब निकले तो घर की ओर महाराज पीछे मुड़कर नहीं देखा। और निष्ठा प्यारे सज्जनों, हर व्यक्ति की मजबूत होना चाहिए। निष्ठा का कच्चा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि जो करना है तो फिर करना है, फिर महाराज फिर पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा जाता। ध्रुव जी में महाराज यही श्रेष्ठता थी। प्रभु को प्राप्त करने के लिए जंगल निकले ना, भगवान की भक्ति करने के लिए, तो ना फिर माता जी को, ना फिर घर को, ना पिता को, महाराज किसी को नहीं देखा मुड़ करके। छोटे से हैं ध्रुव जी महाराज, 4.5 वर्ष की आयु, निकल पड़े जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। गुरु नहीं था कोई। नारद जी का दर्शन हुआ। नारद ने मन में विचार किया, ऐसा चेला मिल जाए बड़ा अच्छा रहे। नारद जी ने परीक्षा करके अपने शिष्य ध्रुव की महाराज गुरु मंत्र दिया। अच्छा, हर गुरु को ध्यान देना, गुरु दीक्षा देते समय चेले का परीक्षण कर लेना चाहिए। और हर चेले को महाराज गुरु जी का भी परीक्षण कर लेना चाहिए। कहते हैं गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान करके। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। क्योंकि बंधुओं, एक गुरु का ऐसा चेला कि अद्भुत चेला। बोले कैसा चेला? बोले गुरु जी तखत पर बैठे हुए थे। गुरु जी ने चेला से कहा, चेला जाओ जरा बाहर देख करके आओ, पानी रुक गया है कि बंद हो गया है। उसी समय